दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर में 18 नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर। जी हां दोस्तों, आइए चर्चा करते हो, देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। जिन लोगों को टेस्ट देने की जरूरत होगी या पीडीएफ की जरूरत होगी, हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन प्रोग्राम से जुड़े, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसके माध्यम से आप अपनी बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं। और वहां पर देखिए, वहां पर क्या है कि सभी विषय को तैयार करने के लिए आपको वीडियोज, ब्लॉग और तमाम चीजें पढ़ने के लिए दी गई। या फिर किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं पर्टिकुलर, तो भी आप एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ के कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से प्रश्न आज हमारे लिए खास है। यह प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है आपने पहले से याद कर रखा होगा कि वह देश जिसके द्वारा 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है, वो देश कौन सा है दोस्तों, जिसके द्वारा 12वें ब्रिक्स। देखिए अगर हम ब्रिक्स लिखते हैं ना, तो याद रखें ऐसे लिखा जाता है BRICS, ठीक है। तो बी माने क्या हो जाता है दोस्तों, बी मींस हो जाता है ब्राजील, ठीक है। और आर मींस क्या हो जाता है, यहां पर रशिया आ जाता है यानी रूस आ जाता है। आई मींस इंडिया यानी अपना भारत आ जाता है, ठीक है, भारत हो गया। सी माने क्या हो जाता है, चीन हो जाता है, चाइना या चीन। और यस माने हो जाता है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका आ जाता है, ठीक है। इस बार याद रखेंगे दोस्तों, 12वें ब्रिक्स की बात कर रहा है, तो इसके पहले जो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो आपका हुआ था ब्राजील में। तो जाहिर सी बात है ये नंबर वाइज नंबर होता है। पहला नंबर बी का, इन्होंने 11वें वाले का मेजबानी किया था, तो 12वें की मेजबानी कौन करेगा, याद रखें रशिया कर। अब 13वां जो होगा दोस्तों, उसकी मेजबानी कौन करेगा, वो भारत करेगा, वो अगले साल होगा, ठीक है। इस बार 12वें ब्रिक्स की मेजबानी कौन कर रहा है, तो याद रखेगा दोस्तों ये रशिया कर रहा है। और मोदी जी खुद रूस गए हुए हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए, 17 नवंबर को ही जा चुके हैं, तो इसको भी याद रखेगा। एक प्रश्न और आपके लिए खास है यहां पर, वो ये है कि हर साल क्या होता है कि यहां जिस तरह से यहां पर इंग्लिश में नाम लिखे गए ना, इसी तरह से नंबरिंग इसकी चेंज होती है। एक तो आप ये याद रख लीजिएगा, प्लस एक ये भी याद रख लीजिएगा कि कोविड-19 की वजह से इस समिट को पहले कैंसिल किया जा चुका, जुलाई में होने वाला था आई थिंक, और ये कैंसिल कर दिया गया था कोविड-19 की वजह से, क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा था। और अब जाकर के इस समिट को फिर से आयोजित किया गया है। तो मोदी जी 17 नवंबर 2020 को रवाना हो चुके हैं, कहां के लिए, रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। और यह समिट रूस में कहां हो रहा है, तो सेंट पीटर्सबर्ग में किया जा रहा है, इसको याद रखेंगे। कहां पर हो रहा है दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग में। कहां पर, सेंट पीटर्सबर्ग में। इसका इस बार का थीम क्या है, वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास, ये इसका थीम है, इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट। इसके पहले रूस ने 7वें का, और उसके पहले रूस ने दूसरे वाले समिट का जो है अध्यक्षता किया था, उसको भी आप याद रखेगा। भारत द्वारा नवविकसित त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में, अब देखिए आपको सतह से दे रहा, सतः से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो है दोस्तों वो बताना है, ठीक है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, तो याद रखेगा उसका नाम बताना है, ठीक है। अब किसने विकसित किया, तो जितनी भी मिसाइलें होती हैं विकसित करने का काम कौन करता है, डीआरडीओ करता है। कौन करता है, डीआरडीओ। तो इसको भी डीआरडीओ ने किया है, और इसका नाम आपको बताना है, तो याद रखेगा इसका नाम है क्यूआर, क्यूआर से क्यूआर कोड, और याद रखेगा सैम, क्यूआर सैम। क्या नाम है, क्यूआर सैम। तो याद रखेगा लास्ट में सैम पकड़ना आपको, क्यूआर सैम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा लंबी दूरी ये नहीं कवर करता, 25 से 30 किलोमीटर का रेंज कवर करता है, ठीक है। और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की मिसाइल है, और झटपट एकदम मारपीट करना उसके लिए जरूरी है, ठीक है। याद रखिए जो बंकर बने होते हैं उसको सुरक्षित करने के लिए इस तरह की मिसाइल प्रणाली होना भारत के लिए जरूरी था, और भारत के जो अभी इस समय जो सेना है उसमें शामिल करने के लिए इसको बनाया गया, ठीक है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है, तो इसको याद रखेगा। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। आपने नोबेल में शांति पुरस्कार का नाम सुना होगा, वो अलग है। नोबेल का शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार है, इसको बाद में शुरू किया गया था। नोबेल वगैरह तो बहुत समय से, नोबेल की शुरुआत दोस्तों 1896 से चल रही है, सॉरी 1896 में नहीं, इसको बांटा गया 1901 से स्टार्ट किया गया, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। 1896 में डायनामाइट का आविष्कार करते समय, खोज करते समय अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी, और उन्हीं की मृत्यु के बाद, उनकी वसीयत को पढ़ने के बाद इस नोबेल अवार्ड को दिया जा रहा है, ठीक है। इसको याद रखेगा। यह अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दोस्तों जो है यह दिया गया सादात रहमान को। किसको दिया गया है, सादात रहमान को। क्यों दिया गया है, तो याद रखें दोस्तों, इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया था, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम था साइबर टेंस, ठीक है। उस साइबर टेंस के माध्यम से ये जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे थे, उसके लिए पुरस्कार उन्हें दिया गया। और अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार ये बच्चों को दिया जाता है, और बच्चों को किसी एंटीक काम के लिए दिया जाता है। अगर बच्चे जो है किसी खास काम को करते हुए मिलते हैं, उसके लिए दिया जाता है, सादात रहमान को दिया गया, ठीक है। और दिया किसने, अपने हाथों से दिया किसने है, तो ये भी आपसे
आपसे हो सकता है परीक्षा में पूछा जा सके, तो याद रखें मलाला यूसुफजई का नाम सुना होगा, ये पहले भी नोबेल शांति अवार्ड जीत चुकी हैं, उनके हाथों यह बांटा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। करा उन्हें किशोरों के साइबर बदमाशी को रोकने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनावृत स्टैचू ऑफ पीस, यह किस राज्य, किस केंद्र शासित प्रदेश में? अभी दोस्तों आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम सुना होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी एकता का प्रतीक जो है, यह आपके नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में बनाया गया, अहमदाबाद में। ठीक है, वो वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। यहां पर स्टैचू ऑफ पीस की बात करें, शांति। ठीक है, तो याद रखिए ये जैन संत हुआ करते थे और ये संत संबंधित है राजस्थान। तो राजस्थान में यह आवरण किया गया। ठीक है, ये मूर्ति जो है यहां पर लगाई गई, अष्ट धातु की बनी मूर्ति है, ये भी याद रखेंगे, अष्ट धातु की बनी मूर्ति है। और राजस्थान में पाली का नाम सुना होगा, पाली। ठीक है, वहां पर इसका अनावृत किया गया। ठीक है, इसका अनावरण किया गया, तो इसको भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेगा। ठीक है, अच्छा इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। लिख रहा है कि 16 नवंबर 2020 को मोदी जी के द्वारा जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के 191वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा को नाम दिया गया स्टैचू ऑफ पीस का, जो राजस्थान के पाली जिले में बना हुआ है और यह अष्टधातु की बनी हुई है। यह विजयानंद सूरी के शिष्य थे। विजयानंद सूरी का नाम सुना होगा आपने हिस्ट्री में, उनके शिष्य थे, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नामित किया गया? देखिए अभी नॉमिनेशन के लिए सिर्फ भेजा गया है, ये बनाया नहीं गया इनको। ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ पद के लिए नामित किया गया है। वैसे चेहरे से आपको थोड़े से अलग दिख रहे होंगे, बट इनका नाम याद रखेगा दोस्तों, इनका नाम है काश पटेल। ठीक है, क्या नाम है इनका? काश पटेल इनका नाम है और ये नए चीफ ऑफ स्टाफ के लिए जो है नामित किए गए, इसको भी आप याद रखेगा। पूरा नाम है, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, कश्यप प्रमोद पटेल। काश पटेल का पूरा नाम क्या है? कश्यप प्रमोद पटेल। ठीक है, तो इनको याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू किया है? दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक स्ट्रीट वेंडर योजना स्टार्ट किया गया था कि जो रोड के किनारे जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, ठीक है, उनको 10,000 रुपए का एक ऋण दिया जाएगा, छोटे छोटे ऋण दिए जाएंगे ताकि वो अपनी अच्छे से दुकान कर सकें। उसको ध्यान में रखते हुए एक सड़क विक्रेता योजना, ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना स्टार्ट किया गया, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और जो गांव के जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर काम कर रहे जो लोग होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए प्रोग्राम दिया गया है। ठीक है, तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर मोदी जी की योजना चल रही है। ठीक है, और यहां पर भी 10,000 रुपए दिया जाएगा जो ब्याज मुक्त होगा। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। हाल ही में घोषित रामसर स्थलों में संबंधित तथ्यों की पुष्टि कीजिए। करा हाल ही में महाराष्ट्र के लोनार झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है, बिल्कुल सही है। इसके पहले दोस्तों कुल 37 स्थान हो गए थे, पहले कुल 27 स्थान थे जिनको रामसर स्थलों के तहत शामिल किया गया था। बाद में 6 स्थान उत्तर प्रदेश के और 1 स्थान महाराष्ट्र का और 3 स्थान पंजाब का था। ठीक है, ये कुल मिला के 10 थे दोस्तों। तो 10 आने के बाद से दोस्तों ये 27 से संख्या बढ़कर के 37 हो गया था और अभी महाराष्ट्र के लोनार झील को भी शामिल कर लिया गया। आगरा की एक सूर सरोवर झील है, उसको भी यहां पर शामिल किया गया है। तो दिए गए दोनों कथन आपके बिल्कुल सत्य हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसके माध्यम से अगर चीजें आपको पढ़नी है तो आप डिटेल में जाके चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आजकल परीक्षा में इस तरह के दिवस वाले प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिए। अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, ये इंटरनेशनल पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट डेज ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिए 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब है? 16 या 17? बताइए। 17 को है, 16 को नहीं, 17 नवंबर को। 17 को विद्यार्थी दिवस और 19 को पुरुष दिवस, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस। उसी दिन आपका शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, उसको भी याद रखेगा। तो याद रखेगा 17 नवंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और कैसे इसकी शुरुआत हुई? तो लिख रहा है कि यह दिवस वर्ष 1939 में नाजी जर्मनी के द्वारा चेज विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को जबरन मारने और छापामार शिविरों में भेजने जैसे कुकृत्य कार्यों के लिए चिन्हित करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। करा अंतरराष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? प्रेस दिवस ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। जैसे आपने विद्यार्थी दिवस पढ़ा 17 को, यह मनाया जाता है 16 को। 16 नवंबर को हर वर्ष प्रेस दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रेस। याद रखें, भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 नवंबर को प्रेस दिवस मनाया जाता है। हालांकि याद रखेगा, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया
इंडिया है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 4 जुलाई को हुआ था, लेकिन ये जो प्रभावी हुआ था ये 16 नवंबर 1966 से प्रभावी हुआ था, इसके जो कार्य थे, ठीक है, इसलिए दोस्तों 16 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? उसके भी 2 दिन पहले, याद रखेगा, 14 को मधुमेह दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 16 को प्रेस दिवस मनाया जाता है। 17 को विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 18 को आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, ठीक है। ये सब कौन याद रखेगा भाई? और 19 को मनाया जाता है 2 दिवस, एक तो पुरुष दिवस हम लोगों ने पढ़ा और एक हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके शौचालय दिवस, ठीक है। तो ये सभी तथ्यों को आप याद करते चलिए। कौन पढ़ेगा ये सब? आप पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? हम पढ़ेंगे। तो याद रखें 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी तथ्य आप याद रखेगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। आगे इसी तरह से आप वीडियो से बने रहेगा ताकि आपको समय पर हर एक तरह के वीडियोस दिए जा सके, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।